बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये खबर आपके काम की है, इसलिए ध्यान से देखिए। नए वित्तीय वर्ष से कई चीजें बदल जाती है, कई पुराने नियम बंद हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कई नियम लागू हो जाते हैं, कई नियम नए आ जाते हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में कई बदलाव होने जा रहे हैं जो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ने की संभावना है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी फिलहाल लगातार जारी रहने की संभावना है। वहीं दवाओं की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराना महंगा होगा। दवाओं पर अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। कई ड्रग्स पर 10% की बढ़ोतरी हो रही है कीमतों में। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। इसके अलावा घर खरीदना भी अब महंगा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। इसके अलावा बैंक में भी अब ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी। पंजाब नेशनल बैंक फिलहाल पीपीएस को लागू कर रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी आज से बदलने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं किए जा पाएंगे। म्यूचुअल फंड में अब पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए चलने वाली स्पेशल एफडी योजना बंद की जा सकती है। ये तमाम वो बड़े बदलाव हैं जो आज 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 की आज से शुरुआत हो गई है। कई नियम बदल गए हैं, कई नियम बंद हो गए हैं और कई नियम नए लागू हो गए हैं। बता दें आपको, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने की ऐसी पूरी संभावना है। और पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो आप देख ही रहे हैं, हम आपको रोज खबर दिखा रहे हैं, जहां पिछले 10 दिनों से लगातार कभी 40 पैसे, 50 पैसे तो कभी 60 और कभी 80 पैसे तक की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही है। अब तक 5 रुपए से अधिक रेट पेट्रोल पर बढ़ चुके हैं प्रति लीटर। वहीं दवाओं पर भी अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। इलाज कराना अब और महंगा होगा, क्योंकि कई ऐसी शेड्यूल दवाओं के ड्रग्स के 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की सरकार ने अनुमति दे दी है कीमतों में। इसके अलावा अब घर खरीदना भी महंगा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स छूट का फायदा देना अब बंद करने जा रही है। 1.5 लाख का एक अतिरिक्त फायदा होता था, वो अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा बैंक में भी अब ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग्स अकाउंट पर अब बचत खाते में आपको मिनिमम 10,000 की जगह 12,000 रुपए रखने होंगे, यानी 2,000 रुपए अब आपको और ज्यादा रखने होंगे अपने अकाउंट में। इधर पंजाब नेशनल बैंक पीपीएस को लागू कर रहा है और म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदलने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करना होगा।